पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मुखालफत करते हैं, एहतजाज पुरअमन तरीके से किया जाना चाहिए। 9 मई हमलों से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का जवाब। कहा कि हम जायज़ तरीके से आज़ादी इजहार की हिमायत करते हैं, उसमें एहतजाज का हक और पुरअमन इज्तिमा का हक शामिल है। हुकूमतों को इससे कानून के मुताबिक आज़ादी इजहार के एहतराम को मद्देनज़र रखते हुए निमटना चाहिए। ये भी कहा कि इलाक़ाई सलामती को लाहक खतरात से निमटने में हमारा मुश्तरका मफाद है, उसके लिए मुतादिद पाकिस्तानी सिविलियन इदारों के साथ शराकत दारी है। माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैरिफ इजाफा वापस लेने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने समरी की वफाकी काबीना से हंगामी बुनियादों पर मंजूरी लेने की हिदायत कर दी। जुलाई से सितंबर 2024 के लिए माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। इससे पहले काबीना ने 200 यूनिट तक प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए इजाफा मंजूर किया था। हुकूमत पंजाब का 500 यूनिट तक के बिजली सार्फिन को आसान इकसात पर सोलर पैनल्स फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। काबीना से रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी लेने के लिए आज इजलास बुलवा लिया। हुकूमत पंजाब 10% अदायगी पर सार्फिन को सोलर पैनल्स फराहम करेगी। लागत का 90% हुकूमत पंजाब अदा करेगी। ये 90% 5 साल की आसान इकसात में सारिफ से वसूल किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा है कि अवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। माजी की तबाही के असरात से अवाम को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। 5 साल बाद अवाम को मौजूदा मसाइल का सामना नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF के पास जाना मजबूरी थी। हमने इसी माह IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करना है। तल्ख फैसले ना किए तो दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। डूब मरने का मकाम होगा अगर हम 3 साल के बाद IMF के पास जाएं। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान के तमाम ज़री ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का ऐलान। कहा वफाकी हुकूमत बलोचिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर बलोचिस्तान के लिए तकरीबन 28,000 बिजली पर चलने वाले ट्यूबवेल्स को सोलर पैनल पर मुंतकिल करेगी। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलोचिस्तान को मनसूबा 3 महीने में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। आज कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान के मशरक़ी इलाकों में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से बहर अरब से मज़ीद मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी, जिसके बायस 10 से 16 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर में बारिशें मुतवक्के हैं। 11 से 15 जुलाई के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान, जबकि 12 से 14 जुलाई के दौरान बलोचिस्तान के बाज़ मकामात पर बादल बरस सकते हैं। 12 और 13 जुलाई को सक्खर, लाड़काना और जैकबाबाद में आंधी और बारिश का इम्कान है। पीर को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद में 44, सिब्बी, रोहड़ी, मिट्ठी और मोहनजोदाड़ो में 42, पेशावर और मुजफ्फराबाद, डेरा इस्माइल खान में 39, इस्लामाबाद में 38, कराची, लाहौर, कोयटा, फैसलाबाद और दादू में 37 और गिलगित में 34 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। क्या बाबर आजम कप्तान रहेंगे? सहाफ़ी का चेयरमैन PCB से सवाल। मुहसिन नकवी ने जवाब दिया कि इस मामले पर कोई बात नहीं हुई। साबिक खिलाड़ियों से डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर करने पर बात हुई। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB ने साबिक क्रिकेटर्स की तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि क्रिकेट अकेडमीज़ इस्लामाबाद और पेशावर में बनाई जाएंगी। 4 डे क्रिकेट को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। कोचेस को मज़ीद तालीम दी जाएगी। क्वालिफाइड कोचेस को लाएंगे। पाकिस्तान A टीम और अंडर 19 के ज़्यादा टूर्स करवाए जाएंगे ताकि कौमी टीम की बेंच मजबूत हो। ये भी कहा कि 5 डोमेस्टिक की टीमें बनेंगी। चेयरमैन PCB से वाइट बॉल हेड कोच गैरी कर्स्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद की भी मुलाकात। ज़राए के मुताबिक कोचेस की मुलाकात का दूसरा सेशन आज होगा। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स को फांसी चढ़ाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का बराह रास्त फ़ायदा जनरल ज़ियाउल हक को हुआ। भुट्टो रिहा हो जाते तो ज़ियाउल हक पर संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। जनरल ज़ियाउल हक की बका इसी में थी कि भुट्टो को सज़ा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट की तफसीली राय जारी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने लिखा कि उस वक्त मुल्क और अदालतें मार्शल लॉ की कैदी थीं। आमिर की वफादारी का हलफ उठाने वाले जज की अदालतें फिर अवाम की अदालतें नहीं रहती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के मुतालिक सदारती रेफरेंस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने 48 सफ़हात पर मुश्तमिल राय तहरीर की। जस्टिस सरदार तारिक महसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीरी राय में इजाफी नोट देंगे।
जजेस के खिलाफ मुहिम बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जो ऐसा करेगा गर्मियां अडयाला जेल में गुजारेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट समात में चीफ जस्टिस आमिर फारूक का दो टोक मौक़िफ़। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के मामले की समात में चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, ऐसे नहीं चलेगा। बताएं पैमरा, पीटी और FIA की क्या जिम्मेदारी है? क्या उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा? जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने कहा कि जजेस के खिलाफ मुहिम चली, हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या अब जजेस ट्वीट करें कि डिग्री सही है या नहीं? ये इदारा जाती रिस्पॉन्स है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा, PT और DG FIA को नोटिस जारी कर दिया। गरीदा फारूकी, अम्मार सोलंगी और हसन अयूब को भी नोटिस जारी। समात गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वह मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से अपील करेंगे कि वह सोशल मीडिया को अहमियत ना दिया करें। हुकूमत और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए जिस तरह की कानून साजी चाहती है, अदलिया उसे मंजूर होने दे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त सोशल मीडिया से मुतालिक जो कानून फील्ड में मौजूद हैं, उनमें इतना दम नहीं है। मुहर्रमुल हराम में इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी। मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस की ड्रोन कवरेज पर पाबंदी का फैसला। इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन बंदिश का फैसला सूबों की मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रम में अमन व अमान से मुतालिक इजलास। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मुलाजमीन की भरमार। बेशतर मुलाजमीन के पास बैठने को कुर्सी तक नहीं, करने को काम तक नहीं। KP असेंबली में अरकान 119 हैं। असेंबली मुलाजमीन की तादाद 794 हो चुकी। असेंबली वेबसाइट पर मौजूद तफसील के मुताबिक असेंबली के लिए ग्रेड 22 का 1, ग्रेड 20 के 8, ग्रेड 19 के 22, ग्रेड 18 के 48 और ग्रेड 17 के मुलाजमीन काम कर रहे हैं। ग्रेड 16 के मुलाजमीन की तादाद 89 है, जबकि ग्रेड 15 के 4, ग्रेड 14 के 91, ग्रेड 12 के 17 और ग्रेड 11 के 54 और ग्रेड 10 का 1 मुलाजिम असेंबली में तैनात है। बेशतर मुलाजमीन साबिक स्पीकर असद कैसर और मुश्ताक गनी के दौर में, जबकि कुछ लोग साबिक वज़ीर आला महमूद खान के दौर में भर्ती हुए। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान MQM के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म को बताया कि लियारी एक्सप्रेस वे का 90% काम उनके दौरे निज़ामत में हुआ। लियारी एक्सप्रेस वे का डिज़ाइन भारी गाड़ियों के लिए नहीं है। लियारी एक्सप्रेस वे हल्की ट्रैफिक के लिए बनाई गई थी। हैवी ट्रैफिक के लिए नॉर्दर्न बाईपास बनाया गया था, उसे डबल ट्रैक बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने मुस्तफ़ा कमाल की गुजारिशात सुनकर तजावीज़ फौरी तलब कर लीं। वज़ीर आज़म ने थर्ड पार्टी जायज़े मंजूरी तक हैवी ट्रैफिक को लियारी एक्सप्रेस वे पर इजाज़त न देने की यकीन दहानी करवाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। तरमीम के बाद इलेक्शन ट्राइब्यूनल में हाजिर सर्विस जज की तैनाती की सूरत में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत होगी। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद इलेक्शन तरमीमी बिल एक्ट की सूरत इख्तियार कर गया। इलेक्शन तरमीमी बिल कौमी असम्बली से 28 जून और सेनेट से 8 जुलाई को मंजूर हुआ था। कराची के शारे फैसल पर वाक़े एक दफ्तर में मुलाजिम ने मालिक को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलाजिम और मालिक के दरमियान तनख्वाह के मामले पर तल्ख कलामी हुई थी। मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में पेट्रोल पंप स्टोर के सेल्समैन पर 3 लड़कियों के तशद्दुद की वीडियो। लड़कियों ने हरासा करने का मुकदमा दर्ज करवा के 2 सेल्समैन को गिरफ्तार करवा दिया। अदालत ने मुकदमा डिस्चार्ज करके सेल्समैन को रिहा कर दिया। मुद्दईया का मौक़िफ़ है कि सेल्समैन ने बदतमीज़ी की, जिस पर तशद्दुद किया। पुलिस ने हरासा करने की गलत दफात लगाई, जिस पर मुकदमा खारिज हो गया। कराची के इलाके कायदाबाद मजीद कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक। डालमिया रोड पर पेट्रोल पंप पर डकैती, 2 मोटरसाइकिल सवार डाकू शहरी से लूटमार के बाद फरार हो गए। बल्दिया टाउन गुलशन गाजी में बहन को गोलियां मारकर कत्ल करने वाला भाई असलहे समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जाती रंजिश पर कत्ल किया। पानी बिजली के बहरान के खिलाफ जमात इस्लामी का औरंगी टाउन कराची में धरना।
अमीर जमात इस्लामी कराची मुनइम जफ़र ने कहा है कि हुकूमत को अवाम के मसाइल हल करना होंगे। 12 जुलाई से हाफिज नईम की क़यादत में इस्लामाबाद में धरना होगा। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट खैबर पख्तूनख्वा के अखराजात में रवा साल 2 गुना इजाफा मुतवक्के। सरकारी दस्तावेज़ के मुताबिक रवा साल CM सेक्रेटेरिएट चलाने के लिए 1 अरब 30 करोड़ 50 लाख से ज़ायद मुख्तस। गुज़िश्ता साल CM सेक्रेटेरिएट को 70 करोड़ 85 लाख रुपए में चलाया गया था। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि ज़्यादा फ़ंड्स गैर मुतवक्के सिक्योरिटी या डिज़ास्टर सूरत हाल के लिए मुख्तस हैं। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के सैलरी अखराजात में पिछले साल 411 मिलियन रुपए से 449 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ है। वज़ीर आला के सवाबदीदी और सीक्रेट फंड्स में 510 मिलियन रुपए इजाफी रखे गए हैं। IMF की शराइत की वजह से सूबाई हुकूमत ज़िमनी बजट भी नहीं दे सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पज़ेश्कियान को फ़ोन। सदारती इंतख़ाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। नौमुंतखब ईरानी सदर का भी ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार। सदारती दौड़ से बाहर नहीं होंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने अपनी सियासी जमात के अरकान कांग्रेस पर वाज़े कर दिया। कहा कि वो सदारती इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को फिर से हराएंगे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज पर नामालूम अफराद का हमला। 4 भारतीय फौजी हलाक, 6 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। जिला कठुआ में भारतीय फौज की गाड़ी को दस्ती बमों और फायरिंग का निशाना बनाया गया। गजा शहर में इसराइली टैंक 3 अतराफ से दाखिल। बेघर फ़लस्तीनियों को फौरी इनखला का हुक्म दे दिया। इसराइल ने हमास का असलहा गोदाम करार देकर अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया। 24 घंटों में मजीद 45 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमला, हिज़्बुल्लाह का जंगजू शहीद। ईरान के नौमुंतखब सदर मसूद पज़ेश्कियान का इसराइल के खिलाफ ईरान के मौक़िफ़ का अयादा। ईरानी सदर का हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को पैगाम। कहा ईरान गैर कानूनी सेहूनी हुकूमत के खिलाफ मज़ाहमत की हिमायत जारी रखेगा। यूक्रेन के शहरी इलाकों पर रूस के मिसाइल हमले। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमलों में हलाक अफराद की तादाद 36 हो गई, 137 जख्मी हुए। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूस ने 40 से ज़्यादा क्रूज, बैलिस्टिक और गाइडेड मिसाइलों से बच्चों के अस्पताल, कमर्शियल और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। रूसी हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। अमरीकी रियासत टेक्सास के साहिली इलाकों में तूफान, 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दोनों अमवात हैरिस काउंटी में घर पर दरख्त गिरने से हुई। 128 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली आंधी से दरख्त उखड़ गए, मकानों को भी नुकसान पहुंचा। रूस ने खुद मुख्तार इलाके दागिस्तान के मुफ्ती शेख अहमद आफंदी ने फतवे का महकमा ख़त्म कर दिया। कहा कि वक्त के तकाज़ों पर पूरा न उतरने के सबब फतवे का महकमा बंद किया जा रहा है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच विंबलडन में तमाशाइयों पर बरहम। मैच के दौरान हरीफ रूने के सपोर्टर्स उनका नाम पुकारते रहे। जोकोविच रूने के नारों को अपने खिलाफ बू करना समझ बैठे। जोकोविच ने कहा कि रूने के फैंस बहाने से उनकी तौहीन कर रहे थे। वो 20 साल से टेनिस खेल रहे हैं, उन्हें पता है ये सब कैसे होता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स T20 टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ने इंडिया चैंपियंस को 23 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस से पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 199 रन बनाए। डैनियल क्रिस्टियन 69 रन बनाकर नुमाया रहे। इंडिया चैंपियंस 6 विकेट पर 174 रन बना सकी। यूसुफ पठान 78 रन बनाकर नुमाया रहे। I love mango, so I'm very happy to be here. All outstanding, and yeah, probably the better mangoes I've ever eaten, the best ones. दुबई में 2 रोज़ा पाकिस्तान मैंगो फेस्टिवल ख़त्म हो गया। अमाराती शहरी हों या यूरोपी और बरतानवी सफारतकार, सब पाकिस्तानी आम के शदाई।